नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। पिछले वीडियो में हमने कुछ सवाल सॉल्व करे संख्या पद्धति के, जिसमें हमने देखा कि हम परिमेय संख्याओं का जोड़ और उनको घटाते कैसे हैं एक दूसरे से। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे उनको गुणा कैसे करते हैं, उनको डिवाइड यानी भाग कैसे करते हैं। तो पहला सवाल लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसी एक्सरसाइज का। पहला क्वेश्चन है, गुणा कीजिए 2/11 की 5/6 से। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 2/11 गुणा 5/6। अब 5 से 11 डिवाइड हो सकता है, नहीं। 2 से 6 डिवाइड हो सकता है, यस। तो 2 से हमने 6 को डिवाइड किया 3 टाइम्स। तो हमने लिखा ऊपर बचा 5, नीचे बचा 33। तो ये हमारा आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, बहुत सिंपल से आंसर आ जाते हैं। उसी के हम सेकंड क्वेश्चन को छोड़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप अपने एक्सरसाइज में खुद करिएगा। मैं थर्ड क्वेश्चन करता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है, -11/3 की गुणा कीजिए -22/77। अब हमने क्या करना है, बहुत सिंपल तरीके से करना है। पहले हमने संख्याओं को उतार देना है, एग्जैक्टली उतर जाएंगी। -11/3 गुणा -27/77। आप 3 से 27 को डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स, ठीक है नहीं। 11/77 को डिवाइड किया आपने 7 टाइम्स। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो +9/7, यानी कि आंसर हो गया ओनली 9/7। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, जिसका क्वेश्चन है भाग कीजिए। अभी हमने गुणा के 2 क्वेश्चन कर लिए। सिंपल गुणा होते हैं, जैसे A/B और C/D है तो सीधे सीधे गुणा हो जाएगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, भाग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1/2 को भाग कीजिए 1/4 से। तो हम लिखते हैं इसमें इज इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाई 1/4। अब क्या होगा, जो 4 है वो ऊपर चला जाएगा, 2 क्या है नीचे आ जाएगा। 1/2 इंटू 4/1 कितना है, ये 2, नहीं समझ में आया। ये 4 हमारा ऊपर चले जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर कितना आ गया हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, 35/33। 33 को -7/22 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो हमने इज इक्वल टू लिखा 35/33 डिवाइडेड बाई -7/22, ठीक है ना। 22 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा और 33 नीचे आ जाएगा। तो क्या हो गया, ये 35 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 33 इंटू 7। माइनस का साइन है, माइनस का नहीं पर रहेगा, ठीक है नहीं। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। 11 से डिवाइड किया 2, 11 से डिवाइड किया 3, 7 से डिवाइड किया 35 को 5, ठीक है ना। कितना आ गया ये, 5 इंटू 2 10। माइनस का साइन माइनस का ही रहेगा, ठीक है ना। क्या बच्चा, 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, साइन है माइनस का। बैक करके देख लेते हैं क्या लिखा था, 3 बच्चा, ठीक है ना। तो कितना आ गया, -10/3, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है सरल कीजिए। 8वें क्वेश्चन में जाते हैं, सरल कीजिए। सरल कीजिए 2/3 प्लस 7/8 ब्रैकेट बंद 8/25 प्लस 37/15। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है हमारा 2/3 प्लस 7/8। हमने एलसीएम लिया 24, 8 और 3 24, 3 से 24 को डिवाइड किया 8 टाइम्स 8 इंटू 2 16 प्लस 8 से 24 को 3 इंटू 7 21 6 और 1 7 2 और 3 37/24। ठीक है। अब क्या है, अब हम इसको आगे चलते हैं। इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे 37/24। अब ये हो गया 37/24 इंटू 8/25। (37/15) ठीक है ना। अब पहले क्या होता है, बोर्ड आवाज के हिसाब से पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, फिर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर सबसे आखिर में हम प्लस माइनस जो भी होता है वो करते हैं। तो हमने 8 से इसको डिवाइड किया 3 टाइम, ठीक है ना। तो कितना हो गया 37/75 प्लस 37/15। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। 37/75 प्लस 37/15। अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया इसका 75। 75 से 75 किया तो 1 टाइम्स यानी कि 37 का 37 रहा, प्लस 15 से 75 को डिवाइड किया तो हमें कितना आ गया 5। 15 पंजे 75, 55 इंटू 37 7 पंजे 35 का 5, हासिल लगा 3, 5 या 15 16 17 18। कितना हो गया इजिकल टू, नीचे आ गया 75। 7 और 5 12 का 2, हासिल लगा 1 8 9 10 11 और 1 12, हासिल लगा 1 2 और 1 2। ठीक है नहीं, यानी कि हमारा आंसर आ गया 222/75। ठीक है ना। मैं इस सवाल को थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ दोबारा से, ठीक है ना। सबसे पहले हमने क्या किया, जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर है हमने उसको सॉल्व किया। 2/3 प्लस 7/8 हमने सॉल्व किया तो कितना आया हमारा 37/24। अब 37/24 को हमने ईस्ट की जगह पर रख दिया, ठीक है ना। तो 37/24 इंटू 8/25, इसको हमने सॉल्व किया तो कितना है 37/75, प्लस में कितना है 37/15। इसको हमने नेक्स्ट में सॉल्व किया 37/75 प्लस 37/15। हम इसको 37 कॉमन निकाल के भी कर सकते थे, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। हमारा आंसर कितना है 222/75। ठीक है ना। चलिए अब हम अगला सवाल करते हैं। एक सवाल इसमें और है, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या है माइनस है पहले 3/4 माइनस 2/3। इस सवाल को खुद ही करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसमें क्या कि ब्रैकेट के अंदर जो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 3/4 माइनस 2/3 है,
तो इसको आप खुद ही करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए बहुत आराम से देखिए। 16/7 तथा -3/14 के योग को उसके अंतर से भाग दीजिए। ठीक है ना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है 16/7 तथा 3/14 के योग को अंतर से भाग करें। इसमें क्या कह रहा है, दो चीज़ें कह रहा है। पहला कह रहा है योग को, दूसरा कह रहा है अंतर को। पहले हम योग कर लेते हैं। योग करते हैं हम इसका 16/7 प्लस -3/4 कितना हो गया, एलसीएम आया 7 को 28, 7 से 28 को डिवाइड किया 4 टाइम, 16 को 64, आपने 4 से डिवाइड किया 28 को 7 7 30, 7 21, 7 21 और साइन कौन सा आएगा, माइनस, तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है ना, इजिकल टू 4 से 1 गया 3, 6 से 2 गया 4, 43/28। ये क्या हो गया, योग। ये क्या है, योग। अब क्या करना है, अंतर। अंतर क्या करना है, अंतर मतलब माइनस। ठीक है ना, 16/7 माइनस -3/4, अंतर कितना हो गया, 16/7 -3/4, क्या हो जाएगा ये, एलसीएम कितना है कि 28, कितना है कि 64, अभी माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। ठीक है, कितना है कि 21, 7 7 21, तो जुड़ जाएंगे, 4 हो जाए 5, 6 और 2 8, कितना है 85/28। क्या 7 से डिवाइड हो सकता है, चलो हम नहीं करते, हम बाद में करेंगे। ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है योग को डिवाइड करो अंतर से। योग कितना है, 43/28। ठीक है ना, और अंतर कितना है, 85/28। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं योग डिवाइडेड बाई अंतर। योग कितना था हमारा, 43/28 डिवाइडेड बाई 85 डिवाइडेड बाई 28। अब 28 क्या जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। ठीक है ना, तो कितना आएगा, 43 × 28 डिवाइडेड बाई 85 × 28। 28 से 28 किया कितना आया, 43 डिवाइडेड बाई 85। ये आंसर आ गया आपको। ठीक है ना, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब मैं वो फिर से रिवीजन करवा देता हूँ इस क्वेश्चन का। हमारा क्वेश्चन था 16/7 तथा -3/4 के योग को अंतर से भाग करें। तो हमने पहले क्या योग कर लिया, 16/7 प्लस -3/4, तो हमारा कितना आ गया 43/28। फिर हमने इसका अंतर निकाल लिया, तो अंतर कितना आया हमारा, जो हमारा प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया, तो हमारा आंसर आया 85/28। अब हमने इसको डिवाइड किया योग से अंतर को, तो हमारा कितना आ गया 43/85। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 13/3 से गुणा करने का परिणाम
39/12 आता है, ठीक है ना। तो हम क्या मानते हैं, माना संख्या क्या है, x है, ठीक है ना। तो क्या 13/3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 39/12, ठीक है ना। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 39/12 डिवाइडेड बाई 13/3। फिर क्या होगा, 12 हमारा नीचे आ जाएगा और 3 हमारा ऊपर चले जाएगा। 39 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 13 गया 3 टाइम्स, 12 3 से 12 गया 4 टाइम, तो कितनी आ गई संख्या 3/4। एक्स इज इक्वल टू 3/4, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमें जो संख्या निकालनी थी मल्टीप्लिकेशन वाली, कि हमने किस संख्या से मल्टीप्लाई करा कि वो आ गया, तो हम उसके परिणाम को हमने डिवाइड करके वो संख्या हमारी निकल गई, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार हम कुछ और सवाल करेंगे कि कैसे हम उनको दशमलव, कुछ और संख्या और परिमेय संख्या के सवाल करेंगे और अगले चैप्टर की जल्दी शुरुआत करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।